अबू धाबी के सरकारी मीडिया कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि चीनी सरकारी दवा कंपनी साइनोफार्मा ने अबू धाबी के अमीरात में कोरोना वायरस वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण शुरू कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के हिस्से अबू धाबी में होने वाला मानव परीक्षण सिनोफार्म के चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप, अबू धाबी स्थित कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी ग्रुप 42 और अबू धाबी स्वास्थ्य विभाग के बीच एक साझेदारी है। दुबई सरकार के संचार कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त अरब अमीरात ने 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच मंगल ग्रह के लिए अपने मिशन की शुरुआत के लिए काम फिर से शुरू कर दिया है। जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से यूएई के होप प्रोब का प्रक्षेपण अनिश्चित मौसम के कारण 2 बार प्रभावित हुआ है। इससे पहले 15 जुलाई को लॉन्च किया जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे 17 जुलाई के लिए टाल दिया गया और अब एक नई तारीख दी गई है। यूएई अगर लॉन्च सफलतापूर्वक कर लेता है तो दूसरे ग्रह पर मिशन भेजने वाला पहला अरब देश होगा। देश के बायोटेक्नोलॉजी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस के लिए स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीनों का इंसानों पर परीक्षण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। रेणु स्वरूप ने कहा कि स्वदेशी रूप से विकसित कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू करने के लिए जाइडस कैडिला का कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी जद्दोजहद के बीच बिल गेट्स ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग न केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन को बनाने में मदद करने के लिए भारतीय फार्मा कंपनियां काफी महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस संक्रमण काल में भी विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने में लगे हैं। गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कई सारी योजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया। उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से पांव पसार रही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटा में 29 लोगों ने दम तोड़ दिया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन में भी कोरोना संक्रमण फैल चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में पंचम तल पर बैठते हैं। इसी परिसर में स्थित सी ब्लॉक में सचिवालय के विभिन्न कार्यालयों के साथ भूतल पर सीएम सोशल मीडिया सेल है। इसके साथ एक प्रशिक्षु आईएएस अफसर भी इसकी चपेट में है। राजधानी में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यूपी में इस समय सबसे ज्यादा 1728 एक्टिव केस लखनऊ में हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग और अपने कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए अब सभी विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है। बीसीसीआई हर साल में आईपीएल का आयोजन कराना चाहती है। इसके अलावा केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों के ट्रेनिंग कैंप का आयोजन कराने के लिए काम कर रही है। बोर्ड के सूत्रों ने कहा कि दुनिया की सबसे महंगी T20 लीग और खिलाड़ियों के ट्रेनिंग कैंप के लिए रास्ता खोजा जा रहा है। इंग्लैंड की टीम को आज यानी 16 जुलाई को मेहमान टीम वेस्टइंडीज से दूसरे टेस्ट मैच में भिड़ना है, लेकिन इससे पहले मेजबान टीम को एक बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड की टीम को तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के रूप में बड़ा झटका दूसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए बनाए गए बायोसिक्योर प्रोटोकॉल को तोड़ दिया है। इस कारण से वे टीम से बाहर कर दिए गए हैं। देश में खुदरा महंगाई अगले कुछ महीने में उच्च स्तर पर रहने की संभावना है। ये बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कही। बैंक ने रिपोर्ट में कहा कि ऐसा राजस्व घाटे या किसी दूसरे बाहरी कारकों के कारण नहीं, बल्कि मजदूरों की कमी के चलते आपूर्ति में कमी के कारण हुआ है। सोने की वायदा कीमतों में गुरुवार की सवेरे गिरावट देखने को मिली। MCX एक्सचेंज पर 5 अगस्त 2020 के सोने की वायदा कीमत गुरुवार की सवेरे 9:03 पर 49 रुपए की गिरावट के साथ 49,110 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रही थी। इसके अलावा 5 अक्टूबर 2020 के सोने की वायदा कीमत गुरुवार की सवेरे 9:21 पर MCX पर 24 रुपए की गिरावट के साथ 49,280 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड करती दिखी। बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोविड-19 के लक्षण एक महामारी के हैं। ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। ये भारत है, 137 करोड़। ये है हमारी आबादी। अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें।
इस बीमारी को समझने और उससे निपटने के अनेक तरीकों पर भारत को गर्व होना चाहिए। हमें इम्यून रहना होगा, इसी से ये महामारी का अंत होगा। कोविड-19 इंडिया's war against the virus। प्रीमियर 20 जुलाई सोमवार रात 8 बजे डिस्कवरी पर। जब हालात मुश्किल थे और देश को थी जरूरत, तब असली हीरो सामने आए। वो डटे रहे हमारे साथ हर अनजान डर के खिलाफ। दूसरों की सेहत के लिए खुद की जिंदगी को खतरे में डाला और नेगेटिव रिजल्ट की प्रार्थना भी की। हमारे घर तक आए ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े। खुद की सुरक्षा की फिक्र छोड़ हमें सुरक्षित रखा। जब सब धुंधला लगने लगा, तब भी अपने हौसले को बनाए रखा। दिन रात एक करके जरूरी सर्विसेज जारी रखी और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। हमारी गैर मौजूदगी में दुनिया का ख्याल रखा, बिना रुके, बिना थके। निकल पड़े वो लोगों की आवाज बनने। अपनी निस्वार्थता से भेदभाव को क्वारंटाइन किया। जो बोल नहीं पाते उनकी भूख को महसूस किया। बहादुरी को एक नया अर्थ दिया। सुरक्षा के नए सिपाही बन गए। शब्द यहां कम पड़ रहे हैं, फिर भी हम बोलना चाहते हैं, शुक्रिया।